रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। मूल कंसेप्ट में ये पढ़ाए थे हम आपको कि वेपर डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वेपर डेंसिटी इसके बराबर होता है। तो ये इन चीजों को हम लोग यहाँ पर देखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये थोड़ा सा सीखना होगा, क्योंकि अगर ये पार्ट अभी नहीं सीखे तो फिर 12th में भी दिक्कत होगा सॉल्यूशन चैप्टर में। तो यहां पर एक रिएक्शन ले रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब है ये कन्वर्ट हो रहा है Na में, ये दोनों का मतलब समझ में आ रहा है, एक N बाद में एक N पहले, N पहले N बाद में कुछ अंतर दिख रहा है कि तुम्हारे लिए प्रीफिक्स सफिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये N मोल्स ऑफ A है। जैसे इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि SO3 होल थ्राइस है, ये कन्वर्ट किस में हो जाए, 3SO3 में। ये ऐसा है कि B2H6 है, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2BH3 में। ये तो हम पढ़ाए हैं आपको ब्रिज बॉन्ड में। तो ये कोई बहुत बड़ा सा पॉलीमर है, AN इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, और ये क्या है, N मोल्स ऑफ A में ये डिसोसिएट हो रहा। तो नाउ एट T इक्वल टू 0, अगर इसका मोल्स A है तो ये क्या हो जाएगा, 0। एट T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम ये क्या होगा, A माइनस A अल्फा, ये क्या हो जाएगा, Na अल्फा। किसी को कोई दिक्कत? गैसेस का अपना मोलर मास जो होता है, गैसेस मिक्सचर का, हम लोग क्या करते हैं, उस मिक्सचर का मोलर मास लेते हैं। तो मिक्सचर का मोलर मास क्या होता है, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। तो ये वाला टर्म जो है मोल कंसेप्ट का यहाँ पर आएगा, तो इस टर्म्स को लेकर के हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में कभी भी मोल कंजर्व नहीं होता, बट मास तो कंजर्व होगा। मास बिफोर द रिएक्शन इक्वल टू मास क्या होगा आफ्टर द रिएक्शन। तो इस चीजों को लेकर हम लोग कहते हैं मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो बिफोर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स इसका क्या था, A इनटू इसका क्या है, M क्या है, मोलर मास। M क्या है, मोलर मास है। इधर आ जाओ, मान लो कि ये रिएक्टेंट है और इसमें इसका टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। इस पूरा मोल्स का ये मोल्स हो जाएगा N टोटल, और मोलर मास सर इसका लेंगे कि उसका लेंगे, उस समय तो एवरेज लेते हैं हम लोग, तो ये उसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से एक कॉमन दिख रहा है, तो ये जो है A इंटू एम आर रहने दो, A बाहर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। A कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा। लिख लिया इसको। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो वहां क्या हो जाएगा, mr इज इक्वल टू 1 प्लस, वहां पर अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या ये टर्म आएगा, देखो तो यहां पर अल्फा कॉमन ले लोगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। लिख लिया इसको। यहां से अल्फा निकाल लोगे, फिर अल्फा क्या होगा, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। n माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस 1,
यही होगा। तो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, अल्फा निकल गया। मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू n-1। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, समझे इसको। रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये भी होता है कि mr जो है ये बेसिकली मोलर मास, और ये mp ये जो हो गया ये थ्योरेटिकल हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड। क्योंकि मोलर मास जो स्टार्टिंग में ले रहे हैं वो तो थ्योरेटिकल हमें दिख रहा है भाई, थ्योरेटिकल यही होना चाहिए, बट ये तो प्रैक्टिकली मिलेगा ना, डिपेंड करेगा अल्फा पर, अल्फा ज्यादा है कम है इन सब चीजों पर भी डिपेंड करेगा कि कितना % गया है उस पर। तो यहाँ पर mr ये इस तरीके से होता है। अब इस केस में देखो क्या है, तुमको भी पता है कि मोलर मास इक्वल टू बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पर mr/2 माइनस mp/2 बाई mp/2, तो 2 सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कैपिटल D माइनस D बाई D इंटू n-1, n-1। D क्या है, तो ये पहला वाला क्या था, रिएक्टेंट, तो हम क्या कहेंगे हम लोग, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। अच्छा n क्या है, n इज बेसिकली रेशियो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहां से 2 पार्ट में सिलेबस बढ़ता है। नीट के एग्जामिनेशन में इन दोनों में फॉर्मूला में से ही फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, D माइनस D, और ये फॉर्मूला। हाँ, जेई में क्या होता है कि इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम अभी एग्जांपल लेंगे तो शायद ये समझ में आ जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया आपको, हाँ लिखो उसको। लिख लिया, कुछ पूछना है इसमें, क्या हो गया, ये नहीं कि एकदम कि सर ये तो समझ में आ ही गया हमें। देखो तो रिलेशन बिटवीन हम लोग बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी बेसिकली होता क्या है, मोलर मास बाई 2, एक टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी है, वेयर द डेंसिटी ऑफ गैस इज कंपेयर्ड विद द हाइड्रोजन, ये कहते हैं हम लोग। तो AN एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो Na में डिसोसिएट हो रहा है, बट अब जैसे फॉर एग्जांपल SO3 एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, 3SO3 में डिसोसिएट हो रहा है, B2H6 2B इसमें डिसोसिएट हो रहा है। एट T इक्वल टू 0 A और 0 होगा तो A माइनस A अल्फा, और ये Na अल्फा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। अब देखो क्या है कि मोल्स में तो चेंज आएगा, मोल्स में तो हमेशा चेंज आता है, डेल्टा एनर्जी आपने देखा होगा, कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, कभी 0 होता है। बट क्या है, अगर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है तो जो मास पहले होगा वही रिएक्शन क्या होगा, बाद भी होगा। तो यहाँ पर मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास आफ्टर द रिएक्शन। मास इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास। तो स्टार्टिंग में मोल्स A है, इसका मोलर मास M हो गया, बाद में मोल्स क्या हो जाएगा, सभी को हम ऐड कर दिए इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे, A को कॉमन निकाल करके सॉल्व कर रहे, तो फिर यहाँ से A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये MR बाई, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट में देखो क्या हो जाएगा कि MR बाई जो यहाँ पर है 1 प्लस n-1 अल्फा, ये कॉमन हम लोग लिए वहां पर, और ये क्या हो जाएगा P। अब इसको प्रोडक्ट को इधर लेकर आ रहे हैं, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अब 1 को माइनस इधर ले आ रहे हैं, तो n-1 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, MR बाई MP माइनस 1।
अब ये क्या हो जाएगा कि MR माइनस MP बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर MP हो जाएगा। अब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे MR माइनस MP बाई MP इधर n-1 हो जाएगा। अब मोलर मास को कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, डेंसिटी से, तो डेंसिटी वाला पोर्शन में आ जाएगा। तो दैट इज मोलर मास इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें तो देखो ये रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, जो ऑब्जर्व थ्योरेटिकल वाला होगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो ऑब्जर्व्ड होगा, तो उसी को यहाँ पे कंपेयर करें। अब m/2 इज वेपर डेंसिटी, तो यहाँ पर m/2 सब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, d माइनस डी डी इंटू n-1। तो ये रिलेशन याद रहेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व इसी से करना हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, PH3 dissociates into P4 and H2 if observed molar mass at equilibrium is 13, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी करते हैं इसको, है ना, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज 13, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, है ना। ये भले एक लाइन में क्वेश्चन लिखे हैं बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे इसको। तो PH3 है, फॉस्फिन गैस इसको कहते हैं, डिसोसिएट्स इनटू P4 and H2 देन ऑब्जर्व द वेपर डेंसिटी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। PH3 को अगर कन्वर्ट करना है P4 में तो 4 फॉस्फोरस इधर लाना होगा, प्लस क्या हो जाएगा 6H2, ये तो कम से कम इतना तो कर लिया हम लोग। N निकाल सकते हैं, N की वैल्यू क्या होगी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 7, रिएक्टेंट कितना है 4, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। PH3 का मोलर मास कितना होता है 31 प्लस 3 इंटू 1 34 हो जाएगा। वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा 34/2 दैट इज 17। तो देखो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी कितना गिवन है 13 गिवन है ना, और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कितना तुम कैलकुलेट किए 17। अब तो आसान हो गया तुम्हारे लिए, अल्फा का कैलकुलेशन, अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी इंटू n-1। ये ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी मतलब क्या हो गया, ये स्मॉल डी हो गया, और थ्योरेटिकल क्या हो गया कैपिटल डी हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा 17 माइनस 13 इंटू 7/4 -1। सॉल्व करने पे कितना आ रहा 16/13। क्वेश्चन इजी ही लग रहा होगा, क्वेश्चन इजी ही लग रहा हो, लेकिन ये आपको ये पता, फॉर्मूला पता हो तब तो कि डी क्या है नहीं क्या है ना। तो कभी भी ध्यान में रखना कि जो कैपिटल डी है वो क्या है थ्योरेटिकल है, और स्मॉल डी क्या आपका दैट इज ये क्या कहते हैं ऑब्जर्व वाला होगा, इस तरीके से, ठीक है। कर लोगे ऐसे न्यूमेरिकल। और यहाँ पर n वाला भी ध्यान में रखना है कि n होता क्या, तो n हमने क्या बताया आपको मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। आगे बढ़े फिर हम लोग। नेक्स्ट लिखना वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब में होता है कि 2-3 छोटे मॉलिक्यूल्स या उससे कहीं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स
आपस में जुड़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना ले, है ना। नॉर्मली किसी एसोसिएशन का भी मतलब यही होता है। तो अब इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन है क्या, डिग्री है ना, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो यहाँ पर क्या है कि एन ए मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, ए एन में। ये समझ में आ रहा, प्रीफिक्स सफिक्स। तो एन जो पहले है वो एन मोल्स ऑफ ए है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई एग्जांपल में एन मोल्स ऑफ C2H4 ले लें, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, C2H4 के एन में। ये इथीन है और ये क्या है, पॉलीइथीन है, इथीन और पॉलीइथीन, ठीक है। सेम कंसेप्ट सेम लगेगा। एट t इक्वल टू 0 मान लेते हैं, 1 ही लेकर चलते हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें ए लेकर के। ए तो दिख गया ना कि ए कैंसिल हो जाएगा, कोई ऐसा डाउट तो नहीं कि सर ए लेकर के चलेंगे तभी बनेगा। एट t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई एन होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एन से क्या करोगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया। अब इसमें देखो कि एन इनिशियल कितना है 1, एन फाइनल कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा, कुछ ऐसा ही होगा। एन इनिशियल इतना है, एन फाइनल इसके सम के बराबर होगा। हमने यहां पर क्या किया, अल्फा को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 बाई एन माइनस 1, इस तरीके से। अब तो कह सकते हो मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन, दोनों में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। तो मास क्या होता है, मोल्स इंटू मोलर मास, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा एम ऑब्जर्व्ड, या सुनो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एम थ्योरेटिकल। अब पिछली बार की तरफ सब कुछ लगा दो, कर लोगे आराम से। तो एम नॉट बाई एम टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा, एम नॉट बाई एम टी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा हो जाएगा। लिख लिया इसको, इससे आगे बढ़े। तो 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम नॉट बाई एम टी माइनस 1, ये क्या हो जाएगा एम टी बाई एम टी, अल्फा निकल जाएगा, तो एम नॉट माइनस एम टी डिवाइड बाई एम टी। देखो पिछली बार क्या था एन माइनस 1 था, इस बार क्या हो गया 1 बाई एन माइनस अल्फा। हम अभी भी कह रहे हैं नीट एग्जामिनेशन में फॉर्मूला ही पूछा जाएगा आपसे। अल्फा कहाँ है, हाँ अल्फा दिख रहा है तुमको। अगर इसको वेपर डेंसिटी के फॉर्म में चले गए तो d माइनस डी बाई डी इंटू 1 बाई एन माइनस